अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 10.9 हम डिस्कस कर लेते हैं। टू लिक्विड्स A and B are at temperature 60 and 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो टेम्परेचर्स हमें गिवन है वाटर के, लिक्विड के, जो कि एक 60 डिग्रीज पर है और एक 20 डिग्रीज पर है। यानी 60 वाला हॉट लिक्विड है और 20 डिग्रीज वाला कोल्ड लिक्विड है। तो हम डाटा में आते हैं और दो टर्म्स यहां ले लेते हैं। एक हॉट लिक्विड है, एक हमारे पास कोल्ड लिक्विड है, जो कि टेम्परेचर हमें गिवन है। यानी कि T1 की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज और यहां पर मैं T2 लिख लेता हूं, जो कि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है रिस्पेक्टिवली। Their masses are in their ratio 3:4। मासेस हमारे पास जो है वो इनके रेशोज में है एंड देयर स्पेसिफिक हीट आर इन रेशो, वो भी रेशो में, मासेस भी रेशो में है और स्पेसिफिक हीट भी रेशो में है। रिस्पेक्टिवली की टर्म थी तो हम इस तरीके से ही चल लेते हैं, m1/m2 इक्वल है हमारे पास 3:4। तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, m1/m2 को m1/m2 इक्वल्स टू 3:4 को 3/4 एंड स्पेसिफिक हीट तो C1/C2 इक्वल्स टू, हम इसको भी इसी वे में लिखते हैं 4/5 इनके रेशोज को। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ द लिक्विड्स A and B आर मिक्स्ड। तो जब हम लिक्विड को, यानी फर्स्ट ए लिक्विड और लिक्विड बी, यानी कि हॉट लिक्विड और कोल्ड लिक्विड दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा उसकी हमें वैल्यू बतानी है, उसको हम T3 बोल देते हैं। तो अब हमारे पास जो टर्म है, हमें हीट एक्सचेंज का हम इसमें फॉर्मूला सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था। लेकिन उससे पहले हमें जो है वो डेल्टा टी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। डेल्टा टी फॉर हॉट लिक्विड, डेल्टा टी फॉर कोल्ड लिक्विड। तो यहां पर मैं डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेता हूं। डेल्टा टी फॉर हॉट लिक्विड के लिए मेरे पास जो टर्म आएगी वो हो सकती है T1 माइनस T3, यानी कि डेल्टा टी फॉर हॉट बॉडी इक्वल्स टू T1 की वैल्यू हमने कितनी ली है 60 माइनस T3। यहां पर हम मालूम कर लेते हैं डेल्टा टी फॉर कोल्ड बॉडी। तो ये मैं कर दूंगा T3 माइनस T2। अब ये थोड़ा एक सिचुएशन है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये किस तरह हमने इसको T3 लिया और T2 क्यों लिया, यहाँ पर T1 लिया और T3 लिया। तो T3 हमारे पास अननोन है और T2 हमारे पास 20 है। तो इसका रीजन ये है, यहां पर मैंने देखें T1 माइनस T3 लिखा है। T1 हमारे पास 60 है और T2 हमारे पास 20 है। T3, अब मुझे क्या आइडिया होगा कि T3 यहाँ क्यों नहीं आया और यहाँ क्यों आया, इस वाले में स्टार्टिंग में क्यों आया और वहां 20 की जगह क्यों नहीं आया। तो उसका रीजन ये है, जब आप लिक्विड A और B को मिक्स करेंगे तो जो आपके पास, यानी एक आपके पास मौजूद है 60 और एक मौजूद है आपके पास टेम्परेचर 20, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो एक आपके पास न्यू टेम्परेचर आएगा वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा। तो अगर वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा तो मे बी ये वो 60 से लेस होगा। तो इस वजह से हमने T1 माइनस T3 किया है, यानी 60 माइनस T3। हायर माइनस लोअर होता है या फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और इसी तरह तो जो हमारे पास T2 20 है, तो यानी जब ये 60 से मिक्स हुआ तो एक इंटरमीडिएटरी टेम्परेचर आपके पास, जो न्यू टेम्परेचर आया वो आपके पास टेम्परेचर इस 20 से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो आपने इस वजह से T3 माइनस 20 किया। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में हमने हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला लगाया, तो मैं डायरेक्ट इस तरह लिख रहा हूं, डेल्टा Q फॉर हॉट बॉडी, डेल्टा QH इक्वल्स टू डेल्टा
Q फॉर कोल्ड बॉडी। तो अब इनकी मैं वैल्यूज को यहाँ पर पुट करता हूँ। डेल्टा Q मेरे पास बराबर होता है CM डेल्टा T। तो यहाँ पर आपके पास हॉट बॉडी के लिए आप बात कर रहे हैं, तो जिसको हमने 1 बोला था M1 हो जाएगा और TH लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास CM डेल्टा T सेम C2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा और डेल्टा T C हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो C1 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये C2 जो डिवाइड हो रहा है ये जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4/5 C2। इसी तरह सेकंड M1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3M2/4। तो यहां पर मैंने लिखा है 3M2/4 या 3/4M2 इंटू डेल्टा TH। तो डेल्टा TH की वैल्यू आपके पास फॉर हॉट बॉडी के लिए जो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आया वो कितना है 60 माइनस T3। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 60 माइनस T3। ये इक्वल साइन आपके पास रिपीट हो गया यहाँ पर। अब आपने सेकंड वैल्यूज पुट करनी है। तो C2 को आप एज इट इज रहने दें, M2 को भी आप एज इट इज रहने दें और डेल्टा TC यानी कि आपके पास चेंज इन टेम्परेचर फॉर कोल्ड लिक्विड के लिए T3 माइनस 20 है, वो आपने पुट कर दिया T3 माइनस 20। अब ये बड़ी बेसिक सा है, एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन टाइप का। आप इसमें अप्लाई करके मैथमेटिक्स इसको सॉल्व कर लें। C2 से ये C2 जो है वो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ अगर डिवाइड होगा तो बोथ C2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 बचेगा। इसी तरह M2 से आपके पास ये M2 भी कैंसिल हो सकता है। अब उसके बाद ये 4 से आपके पास ये 4 कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास 3 जो है वो 60 से और T3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 3 18, तो यानी कि ये आपके पास 180 फॉर्म कर गया और 3 मल्टीप्लाई बाय T3, तो ये आपके पास 3T3 आ गया। इसी तरह ये 5 जाकर T3 और 20 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 5T3 आ गया माइनस 5 2 10, तो ये आपके पास 100 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको आप देख लें एक बार, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये C कैंसिल पहले हो चुका था, 3 यहाँ बचा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ 60 से 180 आया, 3 मल्टीप्लाई हुआ T3 से, तो यहाँ 3T3 आ गया। देन ये 5 डिवाइड था, वहां जाकर इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो चुका है। जब मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों टर्म्स से तो 5T3 आ गया माइनस 5 2 10, तो यानी कि 0 मौजूद था, 5 20 100 आप डायरेक्ट लिख सकते। अब हम T3 वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 3T3 यहाँ मौजूद है, ये 5 यहाँ पर आया तो ये भी माइनस का 5T3 हो गया। यहाँ माइनस का 100 है आपके पास पहले से, ये 180 वहां जाकर माइनस का 180 हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का आपके पास 8T3 आ गया और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, साइन वही बड़े नंबर की या दोनों की नेगेटिव साइन है तो मेन साइन भी नेगेटिव बनेगी। तो ये 100 प्लस 180 आपके पास 280 आ गया। नेक्स्ट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, T3 इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाय 8। तो 8 को आप डिवाइड कर ले 280 से, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो बराबर है T3 इक्वल्स टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास इसका T3 रिजल्ट आ गया टेम्परेचर। देख लें क्लास, इस न्यूमेरिकल में आपको अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप